बोलो सद्गुरुदेव की जय। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। झूठ को साच दिखावे क्षण क्षण, बरबस अपना पेल। झूठ को साच दिखावे क्षण क्षण, बरबस अपना पेल। कहीं सुने नहीं टेक धरे, दुख को सुख कथेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। लेते भोरे शक्तिया तुम में बालक अबला खेल। लेते भोरे शक्तिया तुम में बालक अबला खेल। जय के प्रिया ताहि को मार, देते पावन ठेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। तनिक आह नहीं तेरे आवे, कोमल ठग अलबेल। तनिक आह नहीं तेरे आवे, कोमल ठग अलबेल। नट वेश्या बाण के सादृश, समब्रजवासिन मेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। बंधन हरण कर सुख से, सब सुख स्वस नसेल। बंधन वीर्य हरण कर सुख से, सब सुख स्वस नसेल। जान सरिस होए तो रहावे, नहीं अस शत्रु हमेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। मनुआ कल्याणार्थी अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन, तुम्हारे खेल बहुत विचित्र हैं। तुम्हारा खिलवाड़ जो है, झूठा खिलवाड़, मायामयी खिलवाड़ जो तुम्हारा है, वो बहुत काल्पनिक है और झूठा है और बहुत विचित्र है। कैसा है कि इधर खानी जाल और उधर बानी जाल में ले जा कर के अर्झा देता है। इतवत जीवहि देत ढकेल। इत नाम खानी जाल, खानी जाल उसे कहते हैं स्त्री धन राजकाज विभव परिवार देश का संबंध समाज का संबंध, ये सब खानी जाल के अंदर है। बानी जाल के अंदर सांप्रदायिक जितने चल रहे हैं पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी, उसमें ईश्वर ब्रह्म देवी देवता भूत प्रेत नट नरसिंह जिंद खबीश मरही मसान पूजा पाठ योग ध्यान जप तप साधना संयम, ये सब बाणी जाल के अंदर है। और संकेत साहब देते हैं इत नाम खानी जाल स्त्री विषयादिक और उत ईश्वर ब्रह्म और स्वर्ग पाताल मोक्ष और बंध मोक्ष का जो परिचय देने वाले हैं, चाहे वो झूठे सिद्धांत चलाते हों चाहे वो सही सिद्धांत में चलते हों, वो वाणी जाल कहा जाता है। तो
इत उद जीवन देत ढकेल, जीव को उसी में ढकेल देता, घसीट के उन्हीं खानी जाल के बंधन में, बानी जाल के बंधन में डाल देता। तरह तरह के अनुमान के चक्कर में लोग पड़ करके बहुत कष्ट उठाते हैं और उससे लाभ कुछ नहीं होता, शांति एक क्षण भी उन्हें नहीं मिलती और उग्रता व्यग्रता बढ़ जाती है। तो काहे का वो जब ध्यान पूजन है। तो और पारिवारिक संबंध, भौतिक संबंध में अधिक लाभ दिखाकर मन उसमें अर्झा देता है, वहाँ भी अनेकों प्रकार के चक्कर काटता रहता है यह जीव, वहाँ भी शांति का नाम नहीं, बल्कि व्यग्रता और चंचलता और दुख का पहाड़ सिर पर टूट पड़ता है। तो जीव के ये विचित्र खेल हैं, कहीं खानी जाल में कहीं बाणी जाल में ले जा कर के अर्झा देता है। तो झूठ को साँझ दिखावे क्षण क्षण, झूठ को साँझ दिखावे क्षण क्षण, बरबस अपना पेड़, बरबस अपना पेड़। जो विषय मार्ग है, जो विलासता है, पंच विषय जड़ के हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये चार तत्वों के 5 विषय हैं। इनमें सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये तो जड़ प्रकृति है, इनमें कोई चेतन नहीं, ज्ञान नहीं जो ये जीव को बंधन में डाल सकें। तो ये झूठे हैं विषय, इनमें जो सुख की मान्यता है वो जीव ने कल्पना कर लिया। तो मन इन झूठे सुखों को सत्य प्रतीत कराता रहता है, झूठ को साँच दिखावे क्षण क्षण, हर क्षण में स्मरणों में सुख सुख की रटन लगा देता है मन कि सुख है सुख है सुख है। तो झूठ को साँझ दिखावे क्षण क्षण, बरबस अपना पेल, जबरदस्ती अपना उसमें घुस करके और अपनी तान तनता रहता है, जीव की विवेक दृष्टि नहीं चलने देता है। तो बरबस अपना पेल, कहीं सुने न टेक धरे निज, दुख को सुख। और विवेक की बात, जीव की आत्मिक बात को, शांति की बात को वो सुनने नहीं देता है। तो कहीं सुने नहीं टेक धरे निज, कहीं सुने नहीं टेक धरे निज, अपनी ही तान तनता रहता है मन, जीव के विचारों को नहीं सुनता है। तो दुख को सुखें कथेर, और दुख को सुखें कथेर, जो दुख हैं पंच विषय, जो अनाद काल से आज तक पंच विषयों के भोगों को सभी प्राणी भोगते रहे हैं और तृप्ति का नाम नहीं बल्कि और व्यग्रता बढ़ती गई है। तुलसीदास जी ने कहा है कि बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई है अवसर बीते। उन्होंने कहा कामना रूपी अग्नि विषय रूपी घी डालने से कैसे शांत होगी और प्रज्वलित होगी और उसमें लौ बढ़ेगी। तो कामनाओं को बुझाने का विषय साधन नहीं है, कामनाओं का बुझाने का साधन न देने का है, त्याग करने का है। उनकी चाहना छोड़ देने से ही शांति मिलेगी और वह कामनाएं बुझ जाएंगी। परंतु कामनाओं को बुझाने के लिए अज्ञानी लोग, नासमझ लोग, भूले लोग विषयों को देकर उन कामना को बुझाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझे कि काम अग्नि तुलसी का। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामना रूपी अग्नि कहीं विषय रूपी भोग देने से, विषय रूपी घी डालने से वो कामना रूपी अग्नि कैसे बुझेगी। वह तो संतोष और त्याग रूपी जल डालने से वो कामना रूपी ज्वाला मिटेगी, न कि विषय भोगों को दे करके उसे शांत करने का जो प्रयास है वो नितांत मिथ्या है। तो
झूठ को साँच दिखावे क्षण क्षण बरवस अपना पेल, कहीं सुने नहीं टेक धरे निज, दुख को सुखें कथे। लेते भरे सख्त यह तुमने बालक अबला खेल। मन का स्वरूप कैसा है? जैसे बालक और स्त्री। बालक को भुलाने के लिए, यानी उसको भुलाने के लिए, वो रात में जब वो उजाली रात में छत पर सोती है और लड़का कुछ इधर उधर चाय बाएँ करता है, तो वो भुलाने के लिए कहती हैं कि देखो भैया वो देखो चंद्रमा। वो कहता है जोंधा मैया धाया और धुपाया और दूध का मलवा ले आओ और मेरे भैया महिमा स्वरूप। तो वह बहुत खुश हो जाता है और भूल जाता है जो अपनी वो चंचलता किए था। उस चंचलता को बुझाने के लिए, भुलाने के लिए वो भुरा देती है, यानी बहका देती है, उसका लक्ष्य दूसरी तरफ कर देती है, तो भटक जाता है। तो बालकों को जैसे स्त्रियां भुला देती हैं, इसी प्रकार मन जीव को भरमा देता है। बालक अबला खेल। लेते भरे सख्त यह तुमने बालक अमला खेल, जिसके प्रिया ताह को मारन देते पावन ठेल। और ऐसी विचित्रता है कि जो अपने प्रेमी हैं, माने हुए कि हमारे प्रेमी हैं, वही घात करते हैं, उसी को मारते हैं, कष्ट देते हैं। जो बंधन है, दुखदायी विषय हैं, उन्हीं को सुख बता करके उन्हीं में जकड़ देते हैं, उन्हीं का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हीं की प्रेरणा देते हैं, और वो जा कर के उसी दुख में, दुख के खंदक में पड़ जाता है, जीवन भर दुखी रहता है। जिनके प्रिया ताह को मारन देते पावन ठेल। जिसके जो प्रेमी हैं उसी को वही दुख के मार्ग की प्रेरणा देते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जब वह बंधन में फंस जाता है तब किनारकस्त हो जाते हैं, धक्का देकर लातों से ढकेल देते हैं, देते लातन ठेल। लात नाम पैरों से उसे धक्का देकर भगा देते, चल हट, पहले तूने क्या किया था। कराया तो अपने हैं, भरमाया फंसाया अपने लोगों ने, और फिर कहते हैं तू खुद जानबूझ के फंसा है। फिर ढकेल करके किनारे कर देते हैं, कहते हैं अच्छा लुगाई ला दी तुमको, अब तुम अलग रहो।